मी रेकॉर्डिंग करतो आणि मग दाखवा. एकच मिनिट हा. यस यस. हाँ, दाखवा आता. सो दोस्तों, ये हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट है. और इन्होंने यहाँ से पढ़ाई करने के बाद देखिए शॉप बहुत अच्छा डेवलप किया है. और इन्हीं के मुंह से सुनते हैं. देखिए, बताइए सर, आपने क्या क्या मतलब शॉप में क्या क्या चीजें की है, और क्लास करने के बाद आपको क्या क्या इफेक्ट हुआ है, या क्लास करने के बाद आपको क्या क्या अलग लगा, ये बताइए. नहीं, सर ने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया. और प्रोग्रामिंग बैकअप लाइफ टाइम मिला मेरे को. बैकअप 2 साल हो गए मेरे को पढ़ के. मगर कभी भी सर से बैकअप मांगो तो कभी भी मिल जाता है. और जी. डेवलप मेरे पे तो बहुत हुआ. अभी वो बताने के मेरे पास उसके शब्द नहीं हो कितना हुआ वो. अभी आप 2 साल पहले का शॉप और अभी के शॉप में आपका क्या अंतर है? बहुत इंक्रीमेंट हुआ. डेड बूट रिपेयर में लगभग वापस रिटर्न जाते थे ना. तो अभी जी. सारे बन जाते हैं. जी. देखिए, सर का पहला शॉप जो था वो छोटे साइज में था, और सर ने 2 साल में बड़े साइज में शॉप लिया है. अभी शॉप के साथ साथ उनका काम भी बढ़ गया है. और सबसे हाँ इम्पोर्टेंट सर. बात है कि उनको हमने ऐसे ट्रेन किया है कि सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, काबिल बनाया है कि खुद का खुद करे. क्योंकि देखिए, सपोर्ट किसको लगता है? सपोर्ट उसे लगता है जिसे कुछ आता नहीं है. अभी सर ने मुझे एक बार फोन किया दोपहर को, सर मुझे ये प्रॉब्लम आया. उसके बाद मुझे लगता है सर ने खुद ट्राई किया, राइट सर? हाँ हाँ हाँ. सारे वीडियोस एनी टाइम मिल जाते हैं ना ऑनलाइन वीडियोस. वो बहुत है. कभी कभी ध्यान में भूल जाता हूँ तो आपकी वीडियो रिपीट देख के सारा याद आ जाता है. बढ़िया बढ़िया, ग्रेट. सो ये चीजें जो है, ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये चीजें हमारे साथ आपको मिलेगी. और सबसे बड़ी बात कि ज्यादा से ज्यादा आपको अपडेट दिया जाएगा. कभी भी आप अपडेट के लिए फोन करो, आपको ना नहीं कहा जाएगा. वैसे ही हमारे साथ और एक स्टूडेंट है जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट ही है, दिनेश नायर. नायर जी, आप कैसे हो दोस्त? सुन रहे हैं आप? और ऑनलाइन के भी हमारे स्टूडेंट है, जैसे कि गजानन पवार. गजानन पवार भी हमारे साथ पहले. गजानन जी, आपको शायद मुझे लगता है 1.5 साल हुआ है मेरे साथ जुड़ के, राइट? सर अभी 1 साल हुआ है. जी. हेलो. तो सर मैं तो बोलता हूँ अभी मेरे को है ना कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. खाली मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे पास इजी जेटेक है. तो मैंने लगभग 2 या 3 कंटिन्यू क्लास किया, 2 या 3 बार. उसके बाद कभी कभी ऐसे ही क्या चल रहा है क्या नहीं इसके लिए जुड़ता हूँ बस. अभी बाकी कोई टेंशन ही नहीं सर. ऑनलाइन में अगर ध्यान से अगर सीखना है सीखोगे ना सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी. बहुत बढ़िया है आपका सिखाने का तरीका. धन्यवाद. आपको दो या क्लास के तीन बाद बैच क्या इफेक्ट है? सर मैं खाली 2 या 3 बैच. एक बैच जो था ना मेरा, वो टाइम में मेरे पास इजी जेटेक नहीं था. उस टाइम में मेरे को समझा नहीं. लेकिन जब 2 बैच मेरे पास इजी जेटेक मैंने खुद परचेस किया, तो उसके बाद खाली पहली और दूसरी बैच, 2 ही बैच में मेरा कंप्लीट हो गया. यानी कि बहुत से बहुत 1 महीना लगा. और अभी सब यूएमसी चेंजिंग प्रोग्रामिंग सब खाली अभी रहा. यूएफएस का जो कोई नहीं करता. और इसी के लिए जुड़ा. तो बस सर आपके पास कोई नया अगर आया होगा यूएफएस में तो सीखेंगे बस. जी. तो आपको ये कैसे लगा, आप मुझे बताइए. एक बैच में आप सीख सकते हो क्या? एक क्लास में सीख सकते नहीं हो क्या? सर, एक ब्याज में नहीं सीख सकता आदमी, क्योंकि कैसा है हर टाइम कुछ ना कुछ छूट जाता है. आप कितना ही भी ये करोगे ना सर, कुछ ना कुछ तो भी छूटता है. अगर 2 या 3 बार अगर हो गया ना, उसके बाद क्लास कोई नहीं जुड़ता मेरे हिसाब से. तो मेरे बैच के टाइम पे अभी तक कोई दिखा नहीं मेरे ग्रुप में, ये बैच में. जी. जी. तो हाँ. आप मुझे बताइए, ये लाइफ टाइम ट्रेनिंग जिसमें मैं आपसे कभी भी 1 रुपए चार्ज नहीं करता हूँ, सच्ची बताइए, मैंने नहीं, आपसे एक्स्ट्रा कुछ लिया अभी तक? बिल्कुल कुछ भी नहीं सर. तो लाइफ टाइम ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आपको जब तक सीखना है तब तक सीखिए, कोई लिमिट नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है. अब मुझे बताइए, आपने जो मुझे 5,000 जो भी दिए फी, कब वसूल कर लिया आपने? सर वो 5 एमएमसी चेंज करके. जो कि मेरे पास अच्छा, बहुत सारा बढ़िया. एमएमसी पड़ा था सर. जी. बहुत बढ़िया, सारा एमएमसी ग्रेट. पड़ा था 2 to 1 का. जी. हमारे साथ अभी और एक स्टूडेंट है, दिनेश जी. वो भी हमारे पास आके पढ़ के गए. दिनेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अभी, बिंदास. बताइए, आप क्लास करने के बाद आपको क्या सक्सेस रेट बताइए, आपका सक्सेस रेट.
का दिल से बताइए, ऐसा नहीं है कि आपको मैं बता रहा हूँ, आपका दिल का नहीं सर, सक्सेस रेट बताइए। मेरी बात बराबर सुनिए, मैं मीठा मीठा बात नहीं करना चाहता हूँ। जी एक, और नंबर वन ये है, आपका पढ़ाने का तरीका देख के मैं उधर ऑफलाइन क्लास के लिए आया। जी आपका जो तरीका जो है, पढ़ाने का तरीका जो है, वो टोटली डिफरेंट है। मैंने बहुत सारा इंस्टीट्यूट में देखा है कैसे पढ़ाता है, और जी वो लोग सारी बोलते मैंने दो तीन इंस्टीट्यूट में सीधा गया था। मैं सीधा गया था, आप जानते हो, मैं आपके पास आने से पहले कलकत्ता जी में मैंने बात किया था। जी आपको सुना होगा रिपेयर माई हैंडसेट। जी हाँ, लेकिन उधर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कॉल किया था। आपने अच्छा, बोला आप आ बढ़िया। जाइए, बात सामने सामने बात करेंगे। उसके बाद अच्छा आपको अच्छा लगा तो ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो। लेकिन जी उधर आने के बाद जी मेरे को ये मंकी का बारे में 85% मैं करने लगा। आज अभी भी थोड़ा बाकी है। कौन सा, मेरे को जी यूएसएस का आईटी का बारे में थोड़ा डाउट अभी भी आता है। मैं सीधा जी बोल रहा हूँ, जी यूएसएस का आईटी का बारे में थोड़ा डाउट है अभी भी। इसलिए मैं जी आपको ऐसा नहीं लगता होगा, मैं हर टाइम मैं आपका क्लास में ज्वाइन होता ही है। अभी जी तक छह जी। महीने का ऊपर लेकिन हुआ कितने दिन गया, हो गए अभी आपको तक क्लास से? आप मतलब आप कितने दिन किए आपने क्लास को? मैं सारी आपके पास 15 दिन का ऑफलाइन क्लास में जुड़ा था। और उसके टोटल बाद ऑनलाइन आपको, 17 दिन, ऑनलाइन के मैंने आपसे कोई चार्जेस लिए? एक रुपया भी नहीं लिया। और उसके बाद आप इतनी बार क्लास में बुड़े, कभी मैंने आपसे चार्जेस मांगे? नहीं नहीं नहीं, एक रुपया भी नहीं लिया। जी, मतलब आपको मैंने वादा किया था कि आप लाइफ टाइम पढ़ सकते हो, कोई एक्स्ट्रा हाँ चार्जेस जी, आपसे नहीं जी लूंगा। बराबर, नहीं जी, लूंगा। वो तो आप अभी अभी भी आप मुझे करते हो ना, बताइए, तो क्लास वो करने के बाद नहीं आपका आपका लगता। सक्सेस रेट क्या है? आप क्लास करने के बाद कितने सक्सेस हो रहे हो, सर, या सक्सेस मेरे कितना को किया आपने? when I come to you, I was totally zero। ओके। जब मैं आपके पास आया था, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। अभी मैं ओके मेरा शॉप में, मतलब मेरा एरिया में 85% ईएमएमसी का काम मैं खुद करता हूँ। और क्या चाहिए सर, और भी सीखना बाकी है आपसे, जी, मैंने इसलिए तो मैं आ रहा नायर जी हूँ। कोशिश मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो ये आप हाँ सभी हाँ लोगों का मेहनत है मेरे भाई, मेरा काम है बस जी। आपको पढ़ाना, बाकी इससे ज्यादा तो आके आपकी मेहनत है। हाँ, हाँ, एक बात है कि हम लोग कोई ये भी बोलते हैं सर, एक आधा क्लास में सीख ये लो, नहीं आधा सीख सकता है। हाँ, एक क्लास में नहीं सीख सकते, वो अपना एक्सपीरियंस होते होते हो जाएगा। वो हाँ, एक्सपीरियंस कोई होना भी एक जरूरी क्लास है में, सर। जी जी, हाँ एक जी। क्लास में सीखने वाला क्लास है ही नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ टाइम जितना मर्जी सीखे उतना सीखे। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लो, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ अभी मेरे साथ देखिए और एक भाई है, जैसे कि अर्जुन जी। अर्जुन जी मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट है, अर्जुन जी थाने से है शायद, राइट अर्जुन भाई? अर्जुन जी आप सुन रहे हैं? सो मैं किसी को कैमरा ऑन करने का नहीं बोल रहा हूँ, डोंट वरी। जी अर्जुन जी, मुझे लगता है आपको हाँ मुझे सर, मेरे हाँ साथ सर। जुड़ के 1.5 साल हो गए। हेलो। हाँ अर्जुन जी, सुन रहा हूँ मैं। नहीं, ज्यादा हो गया, कोविड से पहले जुआ था मैं। अच्छा, मतलब 2 साल पहले ज्वाइन हुए आपने? आपने कितने चार्जेस, कितने फी पे किया था मुझे? हाँ, तभी वो टाइम पे कुछ शायद 4 ऐसा कुछ था, ओवर टाइम कुछ तो। मुझे भी याद जी नहीं है देखो, अभी। उस टाइम पे, ओवर टाइम पे उस किया टाइम था। भी मैंने 5,000 लिया था, और अभी भी मैं 5 ही हजार ले रहा हूँ। 2 साल पहले का स्टूडेंट आज भी जुड़ रहा है, लेकिन कभी भी मैंने उनसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए। अर्जुन जी, मैंने आपको कभी पैसे के लिए फोन किया है कि आपको अभी जुड़ना है तो क्लास के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं? नहीं, जी, कभी लेकिन नहीं आप सर। बताइए आपका कभी नहीं, सक्सेस और रेट्स इवन क्या है? अभी आप कितने बार हार्डवेयर क्लास सक्सेस में हुए भी हो? नहीं जुड़ा था तो भी सपोर्ट दिया आपने। सॉरी? सक्सेस तो अभी सर कैसे, ईएमएमसी ज्यादा करता नहीं था, ईएमएमसी का बॉक्स ही नहीं था मेरे पास। तो अभी पहले जो शॉप पे था, एक्चुअली मेरा खुद का शॉप नहीं, जॉब पे हूँ, तो अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो मतलब जो भी है हो जाता है मेरा। कुछ
कुछ अटक जाता है, मुझे बाकी तो बताइए, आप मुझे मैसेज 99% करते हो हो, जाता है। आप मुझे मैसेज करते हो, को कितनी देर में रिप्लाई मिलता है? तुरंत, जैसे जी अर्जुन अभी भाई क्लास में रहेंगे तो थोड़ा टाइम, नहीं तो तुरंत रिप्लाई आ जाता है। मिलता है, नहीं मिलता है? या कभी कभी आप फोन करते हो, मैंने नहीं उठाया, तो आपको रिप्लाई कितनी देर हेलो, में मिलता है? चलो बढ़िया है। मिलता है सर, जैसे आप देखो अवेलेबल रहेंगे तुरंत मिल जाता है। जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ और एक बहुत पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं, नूर जी। नूर भाई, आप सुन रहे हो? रॉक नूर, ये एक बहुत पुराने स्टूडेंट है मेरे। जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद क्लास में ज्वाइन हो रहे सर हो आप? सर एक्चुअली क्या है ना कि 10 बजे, अभी भी देखो 10 बजे मैं एकदम फ्री होता हूँ, थोड़ी मीटिंग पहले स्टार्ट हो जाती है, फिर घर को पहुंचते जी पहुंचते आधा घंटा लग जाता है, इस वजह से कई बार मैं जुड़ नहीं पाता हूँ काफी। कोई नहीं सर, आप कितने दिन पहले मेरे से जुड़े हो? अ, इसी साल से ही जुड़ा था सर, जनवरी जी से, फरवरी से। जी, तो मतलब एक साल होने को आया आपको, राइट? हम्म। नहीं सर, बढ़िया पिछले है। साल से मैं भूल गया हूँ सर, पिछले साल से सर भूल गया मतलब था। एक साल के ऊपर हो गया है। हाँ जी जी जी। तो मैंने आपसे कभी एक्स्ट्रा चार्जेस मांगा, एक्स्ट्रा फी के लिए, एक्स्ट्रा नो नो एडवांस नो कोर्स नो, के लिए? नहीं सर नहीं। आपका सक्सेस रेट बताइए, आपने कितने सक्सेस किए फोन क्लास करने सर के बाद? पहले मैं कहीं नहीं, ईएमसी के साइड में पहले सर, जब आपसे आने से पहले मैं ईएमसी पे हाथ नहीं डालता था, और सॉफ्टवेयर का जी काम ज्यादा करता हूँ, ईएमसी से रिलेटेड साइड जो आते थे उनको छोड़ देता था। जी। और जब से आपके पास आया था, उसके बाद सारे ईएमसी पे हाथ डालता हूँ और करता हूँ, जो होते हैं करता हूँ। तो डर निकल गया मतलब? हाँ हाँ, ईएमसी का जो डर था काम करने का, वो निकल निकल गया। चलो बढ़िया है। तो चलो दोस्तों, सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ सभी भाई कुशल मंगल होंगे। और चलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। इस बैच में मैंने नए अपडेट लाए हैं, और वो अपडेट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओप्पो आईडी, हुआ आईडी, हुआई का आईडी, केजी लॉक, एमडीएम लॉक, टीवीएस लॉक, इसका इतनी सही तरह से नोट्स बनाए हुए हैं। इसका ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करने वाला हूं मैं इस बैच में। और यूएफएस का एट्रीब्यूट चेंज और बहुत सारे टॉपिक जो यूएफएस के अंदर आते हैं, उनको भी मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूं। तो मेरे भाइयों, आप क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिए। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। जो भाई 2 साल पहले जुड़ा है, जो भाई 2 दिन पहले जुड़ा है, सबको ये एक ही फी में सिखाया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होगा। हम आपका एक स्पेशल क्लास लेने वाले, स्पेशल क्लास, जो स्टूडेंट के रिकमेंडेशन या स्टूडेंट के डिमांड पे है। कल मैं क्लास लूंगा डीसी मशीन के ऊपर। जो 2-3 भाई मुझे बोल रहे थे कि सर डीसी मशीन पे क्लास लो, डीसी मशीन से क्लास लो, तो कल डीसी मशीन पे क्लास लूंगा। उसमें हाफ शॉट कैसे पहचानते हैं, फुल शॉट कैसे पहचानते हैं, डीसी मशीन के एम्पियर को किस तरह से मापा जाता है, ओएपी क्या होता है, ओसीपी क्या होता है। देखिए ईएमएमसी के क्लास में ये टॉपिक नहीं है, ये हार्डवेयर में है। लेकिन मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। बस आपको करना क्या है, जो क्लास 9:30 बजे होने वाला है, वही क्लास आपका 8 बजे, सॉरी 7:30 को स्टार्ट होगा। उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। जो भाई जुड़ सकता है वो जुड़िए। कल एमएमसी के क्लास की जगह पे हम कल आपका डीसी का क्लास लेंगे। अभी आप बताइए, सच्ची में आपको वो मतलब देखिए, मेरे जो भाई है उन्होंने तो बताया, मंडल भाई ने, आपको डीसी मशीन में लगता है कि आपको ये स्पेशल क्लास होना चाहिए? जी सर, जी सर, होना जी चाहिए। होना जी, चाहिए, क्योंकि ग्रेट। हम तो डीसी हंड्रेड मशीन में परसेंट थोड़ा अटकता है। 100% क्लास के बाद आप अटकोगे भी नहीं, ये प्रॉमिस है मेरा। ओके, तो कल 7:30 बजे क्लास में जुड़ जाइए। कल क्लास हमारा डीसी मशीन का होगा। ठीक है दोस्तों? ओके सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो ईएमएमसी चेंज का टॉपिक लेने वाले हैं।
ईएमएमसी चेंज का हमारा टॉपिक चल रहा था, और ईएमएमसी चेंज में मैंने भाइयों, मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो ईएमएमसी चेंज में मैंने आपको बताया था टोटल 28 टोटल 28 पॉइंट के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें से मैंने आपको अभी तक 15 पॉइंट्स को क्लियर किया हुआ है। अभी तक 15 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अभी इससे आगे 15 पॉइंट्स के आगे के पॉइंट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूं। और हमने देखे, एक रिवीजन ले लेता हूं आपको, रिवीजन एक जस्ट एक कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते, उसके बारे में एक रिवीजन क्लास लेते हैं और फिर क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादा नहीं, देखो हमें ईएमएमसी चेंज में बताया था कि क्यों ईएमएमसी चेंज करनी है, कैसे पहचानना है ईएमएमसी चेंज करना है कि नहीं करना है, ईएमएमसी चेंज करते हो कि ईएमएमसी की रैंक देखनी है या नहीं देखनी है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं कि आरपीएमबी, देखिए मैंने आरपीएमबी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज द आरपीएमबी? एमसीयू और ईएमएमसी के बीच में एक आरपीएमबी एक की के तरह काम करता है। की का मतलब क्या है कि चाबी, ताला और चाबी, इनके तरह मैंने बताया था। अगर आपका ईएमएमसी समझो चाबी है और एमसीयू समझो या सीपीयू समझो अगर आपका ताला है, तो उसी की चाबी उसी के अंदर लगेगी। मतलब आपका जो एमसीयू है, मतलब सीपीयू है, उसे हेक्सा आईडी कहते हैं। हेक्सा हेक्सा आईडी, ठीक है। और जो ईएमएमसी होता है उसको सीआईडी कहते हैं। ये दोनों आईडी, मतलब ये आईडी और ये आईडी दोनों मैच होता है और तभी जाके ये काम करेगा। और इन दोनों को आईडी को मैच करने के लिए आरपीएमबी, रिप्ले प्रोटेक्शन मेमोरी ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इसे क्लीन करना, समझना बहुत जरूरी है। तो हम आरपीएमबी को किस तरह से सेफली क्लीन कर सकते हैं ये देखेंगे कि सेफली या एकदम बेस्ट तरीके से हम कैसे क्लीन करेंगे। देखिए, ध्यान रखना, जब भी आपको आरपीएमबी क्लीन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आपको आरपीएमबी क्लीन करना है, ये अभी मेरी सैमसंग की एमएमसी, देखो आरपीएमबी क्लीन ओनली सैमसंग के ही आईसी का होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जब भी आपको आरपीएमबी क्लीन करना है, फर्स्ट आपको इसको देखो, इसके अंदर डेटा दिखाई दे रहा है, देखो डम फाइल है, ये सारा फाइल है। तो अगर आपको आरपीएमबी क्लीन करना है तो डम फाइल उतारिए, सिक्योरिटी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको पूरी तरह से इरेज कीजिए। तो ध्यान रखिए, ये वाला इरेज पहले करना है। ध्यान रखना, एडवांस में जाके फैक्ट्री सेट नहीं करना है, पहले वाला ये इरेज करना है। अगर आपने ये उल्टा किया तो आपकी आईसी प्रोटेक्शन, राइट प्रोटेक्शन ब्लॉक हो जाएगी और यस आएगा और वो खुलना थोड़ा तकलीफदायक होगा। तो सबसे पहले आपको ये वाला इरेज करना है, ये वाला। तो हम पहले क्या करेंगे, इस आईसी को पूरी तरह से ब्लैंक कर देंगे। इरेज का मतलब है कि इसका डेटा पूरी तरह से इरेज होगा और इसके बाद हम इसका फैक्ट्री सेट प्लस फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। सो वेट फॉर द मिनट्स। तो इसे हम क्लोज करके वापस खोलते हैं, ध्यान देना। सो प्लस में आते हैं, वेट, थोड़ा खुलने में समय लगता है। ओके, मैं एक बार बॉक्स को डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर ट्राई करता हूँ, ठीक है। कभी कभी होता है ये चीजें। ओके, अभी मैं इसको क्लोज करके वापस से ट्राई करता हूँ। ओके, अभी खुल गया, ठीक है। सो हम इसे डिटेक्ट करेंगे फर्स्ट और फिर इरेज करेंगे। ध्यान रखना, आरपीएमबी सेफ, आरपीएमबी क्लीन करना है। अगर आपने सेफली आरपीएमबी क्लीन नहीं किया तो क्या होगा ये भी मैं बताता हूँ। तो मैं पहले आइडेंटिफाई करता हूँ और इरेज को लगाता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि क्या होगा अगर आपने सेफ आरपीएमबी क्लीन नहीं किया तो, ठीक है। तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ और यहां से
वेट 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 वेट। ओके, क्लोज करते हैं और अभी हम इसे ना रन एज एडमिनिस्टर में ओपन करते हैं। ठीक है, होता है कभी कभी ऐसी चीज है। वेट। सो अभी इसको थोड़ा वापस ट्राई करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप 11 या 10 यूज कर रहे हो तो विंडो फाइंडर जो है उसे बंद करके रखें, जिसके वजह से ये कभी कभी ये दिक्कत ऐसे होता है। सो डिफाइंडर हमारे हमारे इस सॉफ्टवेयर को चलने में दिक्कत देता है। सो डिफाइंडर को बंद कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी बंद कर रहा हूँ। सो अगर आपको चाहिए तो गूगल से आप इसको, विंडो डिफाइंडर का एक टूल आता है वो इंस्टॉल कर लीजिए और इससे डिफाइंडर बंद कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करता है, इसके जो सेटअप में अगर वायरस वायरस होगा तो ये दिक्कत देता है थोड़ा सा। ठीक है, सो अभी हम इसे चेक करते हैं और फिर यहाँ से इरेज करते हैं, यस करते हैं। सो इरेज होते वक्त पहले रोम 2 होगा, फिर रोम 3 और फिर रोम 1। ठीक है, सो यहाँ इरेज होने में समय ले रहा है तो हम इसे एक बार स्टॉप करते हैं और इसका जो बीट है 8 बीट करते हैं और स्पीड सही है और फिर अभी इरेज करते हैं। अभी स्पीड इसका सही से जाएगा, स्लो होने वाला था, अभी स्पीड बढ़ेगा। तो देखिए, अगर आपने, मैंने क्या बताया आपको, अगर आपने ये इरेज नहीं किया और डायरेक्ट एडवांस में जाके फैक्ट्री सेट प्लस फॉर्मेट किया तो क्या होगा। तो आपको मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैंने कुछ इमेजेस लिए हुए हैं। सो ये दिक्कत है। सबसे पहले आपका सैमसंग का 00 होगा और इमेंसी में भी डैमेज हो जाएगा, या आपको इस तरह से दिखाई देगा लॉक। क्या दिखाई देगा लॉक आपको। एक मिनट रुके, मैं दिखा था आपको, मैंने ये एरेज लिया है कि नहीं याद नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इम्यूनिटी जो है वो राइट प्रोटेक्शन दिखाएगी आपको, राइट प्रोटेक्टेड दिखाएगी। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर करना है। अभी यहाँ पे देखिए 8 मिनट बता रहा है, कम हो जाएगा टाइम। ठीक है, क्योंकि ये वापस से 1 बिट सेट हुआ है। सो देखो 2 घंटा बता रहा है रोम 1 को। सो यहाँ पे 1 बिट हो गया, स्टॉप करते हैं हम इसे वापस। अभी ये इरेज हो चुका है। सो एक बार स्टॉप करके वापस हम इसे चेक करते हैं। देखिए ये अभी इरेज हो चुका है। अभी हम इसे एडवांस में जाके फैक्ट्री सेट करेंगे। सो एडवांस में आते हैं एंड फैक्ट्री सेट प्लस फॉर्मेट। सो इसे समय नहीं लगेगा। ओके, अभी ये पूरी तरह से इरेज हो चुका है। अभी हमें इसका आरपीएम भी क्लीन करना है तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और क्लासिक टूल में आएंगे हम, ओपन करते हैं। एंड ईएमएमसी में आते हैं, डिटेक्ट करते हैं।
वेट फॉर द मिनट्स। यहाँ पे देखिए, यहां से आप अपडेट कर सकते हो सीधा, या आप सीधा यहां से नहीं कर सकते हो तो एडवांस में आइए। एडवांस में आने के बाद अपडेट, ध्यान रखना यहाँ पे डंप पे, ये कब करना है जब आपके पास ईएमएमसी उसका एफएपयू है। एफएपयू जो है फॉर्मवेयर अपडेट फाइल होती है। सो यहाँ से पहले एफएपयू को रीड करना है। सो ये रीड करेंगे हम यहाँ से, और देखें यही आईसी का नंबर है कि आप देखिए एक बार मैच करके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए KMQ7 2 MM दिख रहा है, सेम है। सो हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करेंगे यहाँ पे। सो सेव होने देते हैं। देखो ये सेव हो चुका है, ओके कर देंगे। इसके बाद नहीं, अभी डन, हाँ ये यहाँ पे डन आया, ये ग्रीन आया, इसका मतलब ये अटका नहीं है, ये हो चुका है। ठीक है, अभी आपको अपडेट पे जाना है, अपडेट पे आना है। यहां पे आपको ध्यान रखना है, देखिए ऑलरेडी ऑलरेडी यहां पे इजी मोड में इसकी फाइल सिलेक्ट है। अभी ये फाइल जो यहाँ पे सिलेक्ट है ना, ये कहां से मिली है या ये कहां से आती है। ठीक है, तो ये फाइल अपने आप कहां से सिलेक्ट हुई, तो मैं आपको बता देता हूं। ये फाइल आपको मिलेगी, या ये फाइल ऑलरेडी कंपनी ने दी हुई है, जो है माय कंप्यूटर में, सी में, प्रोग्राम में, प्रोग्राम फाइल में, Z3X में, उसके बाद इजी जेटैक में, EMMC FW, यहां से। ये देखिए ये सारे के सारे एफएपयू फाइल इसके अंदर ऑलरेडी कंपनी ने डाल के रखे हुए हैं। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, इजी मोड में करने से पहले सोच समझ के करना। क्यों? देखिए यहां पे, देखिए यहां पे आईसी का नंबर देखिए, E6001 2M 224, E600224, दोनों आईसी का दो फाइल अलग अलग है। तो इसका सीआईडी अलग होता है, इसका सीआईडी अलग होता है, और सीआईडी जब भी आपका चेंज होगा उसके बाद आपको ये वाला एरर आएगा, ये वाला, ये वाला 0000 वाला एरर आएगा। और आईसी आपकी डैमेज हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है आपको। तो आपको करना क्या है कि इजी मोड से यूज करने से अच्छा आपको जो अपने फाइल को यूज किया है, रीड किया है, उसी को डालना है। तो अपडेट में जाना है, यहां पे एडवांस पे टिक करना है, फिर ओवरराइट पे आना है। ओवरराइट पे आने के बाद आपको यहां पे टिक करना है, और डेस्कटॉप से आपने जो फाइल लिया है उसे सिलेक्ट करना है। अभी ध्यान रखिए, जो डेस्कटॉप से आप फाइल लेते हो ना, उसका सीआईडी देखिए यहाँ पे, ये जो सीआईडी है और ये सीआईडी आप पीछे देख रहे हो, ये दोनों सेम मैच करना है। अगर सीआईडी और सीएसडी दोनों मैच है तो आप इसे राइट कर सकते हो। अगर ये मैच नहीं है और आपने अगर अपने गलत डाला तो आपका ईएमएमसी डैमेज हो जाएगा, और दूसरे एफएपयू डालने के बाद भी वो काम नहीं करेगा। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी हम यहां से इसे कंफर्म करते हैं। सो कंफर्म पे टिक करते हैं, और राइट एफएपयू, राइट एफएपयू पे टिक करेंगे। यहां पे ये एरर आ रहा है, सो इग्नोर इट, ये हो चुका है। अभी हम इसे क्लोज कर देंगे और एजिस अटैक प्लस में आएंगे।
और यहाँ से हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पे देखो क्लीन आ गया। सो ये आरपीएम भी पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, ध्यान रखना। और उसके बाद इसका आप हेल्थ भी चेक कर सकते हो स्मार्ट रिपोर्ट में जाके। देखो ये हेल्थ भी क्लियर हो गया। अभी इसके बाद इसका डम डालिए, वेंडर डालिए और स्टॉक रोम डालिए, और फिर आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे है, क्योंकि ईएमएमसी चेंज के टॉपिक हमने अभी खत्म नहीं किया है। अभी तो मैं बस आपको बाकी पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैं टोटल आपको 26 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, जिसमें से ये 15 नंबर का पॉइंट था। अभी पॉइंट्स अभी बाकी है मेरे दोस्त।